हेलो एंड वेलकम दोस्तों। रतन नवल टाटा का जीवन एक संघर्ष प्रेरणादायक कहानी है जो यह दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और अनुशासन से न केवल अपने जीवन में बल्कि एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य में भी ऊंचाइयों को छू सकता है। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनका परिवार भारतीय उद्योग जगत के सबसे प्रतिष्ठित और समृद्धि रतन टाटा के दादा जमशेद जी टाटा भारतीय उद्योग के संस्थापक माने जाते हैं और उन्होंने टाटा समूह की नींव रखी थी। रतन टाटा के पिता नवल टाटा टाटा परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। हालांकि रतन टाटा का बचपन पूरी तरह से खुशहाल नहीं था। जब वह 10 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। यह घटना उनके जीवन में एक गहरी छाप छोड़ गई और उन्होंने अपने नाना नानी के साथ रहना शुरू किया। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथड्रल एंड जॉन कॉन्स स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका का रुख किया और कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया। शिक्षा के दौरान रतन टाटा ने सावधान और अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, जो आगे चल के उनके व्यवसायिक जीवन में उनकी सफलता का आधार बना। अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा ने कुछ समय के लिए अमेरिका में ही काम किया, लेकिन जल्द ही वह भारत लौट आए और 1962 में टाटा समूह में शामिल हो गए। टाटा समूह उस समय भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक समूह था, लेकिन रतन टाटा को अपनी जगह बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील की जमशेदपुर प्लांट में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में की। यहाँ उन्होंने शारीरिक श्रम किया जिससे वह जमीनी हकीकत को समझ सके। हालांकि रतन टाटा टाटा परिवार से थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने नाम का फायदा नहीं उठाया। उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से संगठन में अपनी पहचान बनाई। टाटा स्टील में उनके काम की रहना की गई और धीरे धीरे उन्हें टाटा समूह के विभिन्न विभागों में काम करने का मौका मिला। 2017 के दशक में जब टाटा समूह के तत्कालीन अध्यक्ष JRD टाटा ने उन्हें टाटा इंडस्ट्री का निदेशक नियुक्त किया, तो रतन टाटा की नेतृत्व क्षमता का यह वह समय था जब हुआ। यह समय 1991 में JRD टाटा ने टाटा समूह की बागडोर रतन टाटा को सौंप दी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उस समय टाटा समूह कई कठिनाइयों का सामना कर रहा था। विभिन्न कंपनियों के बीच सामान्य की कमी, पूरे दर्ज पर चलने वाले व्यवसाय और नेतृत्व में बदलाव की आवश्यकता थी। रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में समूह का पुनर्गठन किया और नए क्षेत्र में विस्तार की योजना बनाई। रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में टाटा समूह को एक वैश्विक ब्रांड बनाया। उन्होंने टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा इलेक्ट्रिक सर्विसेज TCS और टाटा टेली सर्विस जैसी कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित बनाया। इसके अलावा उन्होंने टाटा समूह के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए, जिसमें टाटा मोटर द्वारा जैगवार और लैंड रोवर का अधिग्रहण, टाटा स्टील द्वारा ब्रिटिश स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण और टाटा टी द्वारा टेटली का अधिग्रहण शामिल है। रतन टाटा का सबसे बड़ा सपना था भारत के मध्य और निम्न वर्ग के लोगों के लिए एक किफायती कार बनाना। यह सपना उस समय साकार हुआ जब उन्होंने 2008 में नैनो कार लॉन्च की। नैनो को लोगों की कार कहा जाता था क्योंकि इसकी कीमत इतनी कम रखी गई थी कि आम आदमी भी इसे खरीद सके। हालांकि नैनो को बाजार में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन यह रतन टाटा के दृष्टिकोण और समाज के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है। नैनो के विकास के दौरान रतन टाटा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में सिगुर में नैनो फैक्ट्री लगाने से फसलों का भारी विरोध हुआ।
अतः उन्होंने सागर से नैनो प्रोजेक्ट को गुजरात शिफ्ट करना पड़ा। यह घटना रतन टाटा के धैर्य और साहस का परिचय है, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने सपनों को टूटने नहीं दिया और चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। रतन टाटा के जीवन के मूल्य और उनकी सोच उनके व्यावसायिक निर्माण में भी झलकती है। उन्होंने हमेशा सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिकता को अपने व्यवसायिक सिद्धांत का हिस्सा बनाया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के क्षेत्र में टाटा समूह के मध्य से कई पहल की। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में सुधार और विकास के लिए लगातार काम किया। व्यक्तिगत रूप से रतन टाटा एक बहुत ही विनम्र और साधारण व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी भी अति धनवान या आडंबरपूर्ण जीवन शैली का शौक नहीं रखा। उन्होंने कभी भी शादी नहीं की और अपना जीवन सामान्य और व्यापार के विकास के लिए समर्पित किया। रतन टाटा के जीवन का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत उनके दादा जमशेदजी टाटा और JRD टाटा थे, जिन्होंने भारतीय उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 2012 में रतन टाटा ने टाटा समूह के चेयरमैन पद से सेविंगटन ली और अपनी जगह साइरस मिस्त्री को चेयरमैन नियुक्त किया। हालांकि टाटा समूह ने नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी रतन टाटा का समूह से जुड़ाव बना रहा। 2016 में साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाया गया और रतन टाटा को स्थापित रूप से फिर से चेयरमैन बनाया गया। यह घटनाक्रम टाटा समूह के लिए एक कठिन समय था, लेकिन रतन टाटा ने एक बार फिर अपनी नेतृत्व क्षमता से समूह को सत्र किया। रतन टाटा का जीवन संघर्ष और सफलता की कहानी से भरा हुआ है। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयां और चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनके संघर्ष और समर्पण ने उन्हें भारतीय उद्योग जगत का एक महान नेता और प्रेरणा स्रोत बनाया। उन्होंने न केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि साम्राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। रतन टाटा के जीवन से यह सीखने को मिलता है, सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो और हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।